इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है दो बहनों से, जिनका नाम बाइशी और क्विंगशी है। इसके साथ ही हमें जू जियान नाम का भी एक दानव शिकारी देखने को मिलता है, जो बदनाम परिवार की एक शिकारी बाइशी को पकड़ने का अरेंजमेंट करता है। तभी कुछ डेमन हंटर्स 900 साल पुरानी एक स्नेक डेमन को पकड़ने के लिए निकलते हैं और उनको वहाँ पर एक बहुत सुंदर सी लड़की मिलती है। जब डेमन हंटर्स को पता चलता है कि वो एक स्नेक डेमन है, तभी वो उस पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो डेमन बहुत पावरफुल होती है और अचानक से बहुत बड़े सेंटिपिड डेमन में बदल जाती है, जिसके बाद वो उन पर अटैक कर देती है और डेमन हंटर्स ग्रुप के मास्टर मेंग हाई की एंट्री होती है और वो उसको रोकने की कोशिश करते हैं। उनको आसमान में सफेद रंग की एक रोशनी दिखाई देती है। मास्टर मेंग हाई को पता होता है कि सफेद रोशनी व्हाइट स्नेक डेमन की है और यहाँ पर जो डेमन है वो सिर्फ हमें गुमराह करना चाहती है। तभी मेंग हाई उस डेमन को कैद कर लेते हैं। इसके बाद डेमन हंटर्स उस ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जो 900 में से उस स्नेक डेमन को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। तभी हेडक्वार्टर के चीफ अपने आदमियों को 900 साल पुराने उस स्नेक डेमन को खोजने का आदेश देते हैं। दूसरी तरफ एक जू और जियान नाम के लड़के को दिखाया जाता है, जो कि एक शरीफ और समझदार लड़का था। वो पेशे से एक डॉक्टर है और जड़ी बूटियों से लोगों को ठीक करता है। एक दिन वो जड़ी बूटियां लेने के लिए पहाड़ों पर जाता है, तो उसको वहाँ पर व्हाइट स्नेक मिलता है। उस पहाड़ पर बहुत ठंड थी और वो स्नेक भी ठंडा पड़ा हुआ था, इसीलिए जू जियान स्नेक को गर्म करने के लिए अपने कपड़ों में छुपा लेता है। लेकिन इसके बाद उसको महसूस होता है कि स्नेक ने उसको काट लिया है, तो वो उसको बाहर फेंक देता है। जू जियान ने जिस स्नेक को मामूली स्नेक समझकर फेंका था, वो 900 साल पुरानी व्हाइट स्नेक डेमन है और उसका नाम बाइशी है। बाइशी की एक बहन ग्रीक स्नेक डेमन है, जिसका नाम क्विंगशी है। वो अपनी बहन बाइशी के साथ ऐसा होता देखकर वहाँ आ जाती है। तभी जू जियान उसको देखकर घबरा जाता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। क्विंगशी उसे मारने के लिए जाती है, तो उसकी सिस्टर उसको ऐसा करने के लिए मना कर देती है। वो कहता है भले ही वो इंसान है, लेकिन उसने मुझे ठंड से बचाने के लिए अपने गर्म कपड़ों में जगह दी थी, इसलिए उसे मत मारो। इसके बाद क्विंगशी वहाँ से चली जाती है और तभी जू जियान को होश आता है और वो देखता है कि उसके पास एक बहुत सुंदर लड़की बैठी हुई है, जो व्हाइट स्नेक होती है और वो इतनी पावरफुल होती है कि वो इंसान का रूप ले सकती है। बाइशी ने जू जियान की मदद की थी, इसलिए जू जियान उसको थैंक्स बोलता है और उसका नाम पूछकर अपने घर की तरफ चला जाता है। बाइशी को जू जियान की मासूमियत और उसकी समझदारी बहुत पसंद आती है और वो मन ही मन उसको चाहने लगती है। इसके बाद जू जियान अपनी दादी माँ के पास पहुँच जाता है, जो कि देख नहीं सकती, इसलिए जू जियान को ठीक करने के लिए बहुत समय से कोशिश कर रहा था। इधर हम बाइशी और क्विंगशी को नदी में देखते हैं। क्विंगशी अपनी बहन बाइशी को बताती है कि ब्रिगेड डेमन हंटर्स के चीफ ने हमें खोजने के लिए अपने आदमियों को हमारे पीछे लगा दिया है। बाइशी समझ जाती है वो उसके स्प्रेड को छीनना चाहता है, जिससे कि वो अमर हो जाए। तभी बाइशी सेंटीपेड का पता लगाने के लिए इंसानों की दुनिया में आती है। तभी शहर में डेमन हंटर्स रात में 5 लोगों को मार देता है और उन लोगों के दिलों को निकाल कर ले जाता है, क्योंकि डेमन को दिलों से ज्यादा एनर्जी मिलती है। जब सभी लोग उन मरे हुए लोगों को देख रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बाइशी भी इंसानों का रूप लेकर वहाँ पहुँच जाती है। लोगों को लगता है कि ये काम व्हाइट स्नेक डेमन ने किया है। जिसके बाद ये घोषणा की जाती है कि कोई भी व्हाइट स्नेक डेमन को पकड़ेगा तो उसको 10 चांदी के सिक्के मिलेंगे और 1 साल तक उसे कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा। अगली सुबह जू जियान की मुलाकात बाइशी से होती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। बाइशी अम्ब्रेला लुटाने के बहाने जू जियान से मिलने आई थी और इसे कुछ देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। जू जियान ने एक सपना देखा था कि उसका अम्ब्रेला तभी ओपन होगा जब उसका प्यार उसके सामने हो। बाइशी के लिए आज उसका अम्ब्रेला ओपन हो जाता है और वो इस बात से बहुत खुश होता है। इसके बाद जू जियान बाइशी को लेकर अपने आश्रम में आ जाता है, तो वहाँ उसको पता चलता है कि गॉन के फादर को स्नेक ने काट लिया है। जू जियान उसका इलाज करता है और तभी बाइशी अपनी पावर से उसको ठीक कर देती है, मगर ये बात किसी को भी पता नहीं चलती और सब सोचते हैं कि जू जियान ने उसको ठीक किया है। गॉन के फादर खुश होकर जू जियान और बाइशी को शाम को खाने के लिए बुलाते हैं। जब शाम को जू जियान और बाइशी गाँव के फादर के घर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि वहाँ डेमन हंटर्स ग्रुप के मास्टर मेंग हाई भी आए होते हैं, जिनको देखकर बाइशी थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि वो एक डेमन हंटर्स है। डिनर शुरू होता है और गॉन जू जियान और बाइशी को ड्रिंक पीने के लिए देते हैं। बाइशी पहले तो मना कर देती है, लेकिन बाद में पीने को मान जाती है। मास्टर मेंग हाई ने उसमें मेडिसिन मिलाई होती है, जिसको पीने के बाद वो अपने असली रूप में आने लगती है। लेकिन बाइशी ज्यादा पावरफुल होती है, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल कर लेती है। तभी बाइशी की सच्चाई सबके सामने आने से पहले ही क्विंगशी वहाँ आ जाती है और बाइशी के ग्लास को नीचे गिरा देती है और उन लोगों पर अटैक करती है। मास्टर मेंग हाई क्विंगशी को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। वो उसे पकड़ने वाले होते हैं, तभी पीछे से व्हाइट स्नेक डिस्ट्रैक्ट कर देती है और दोनों बहनें वहाँ से गायब हो जाती है। तभी मास्टर मेंग हाई उसको ढूंढने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं और जू जियान भी मास्टर के पीछे पीछे जाता है। इसके बाद टिकट के लिए काम करने वाले डेमन हंटर्स को भी देखते हैं। तभी उनके
सामने बाइशी आ जाती है और वो सभी से उन निर्दोष लोगों को मारने की वजह पूछती है जिनका उन्होंने दिल निकाल लिया था। तभी मास्टर और जू जियान भी वहाँ आ जाते हैं और ये सब देखकर मास्टर समझ जाते हैं कि लोगों को मारकर दिल निकालने का काम व्हाइट स्नेक का नहीं बल्कि डेमन हंटर्स का है। इधर बाइशी अटैक करने ही वाली होती है कि जू जियान बाइशी के सामने आ जाता है और वो रुक जाती है। तभी डेमन हंटर्स मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाते हैं। मास्टर मेंगहाई बाइशी को असली रूप में देखने की कोशिश करता है मगर वो चली जाती है। मास्टर मेंगहाई जू जियान को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो व्हाइट स्नेक डेमन है और वो बाइशी को खत्म करने के लिए जू जियान का साथ मांगता है, लेकिन जू जियान मना कर देता है। अब जू जियान जब घर आता है तो देखता है कि उसकी दादी माँ की आंखें ठीक हो चुकी हैं, जिसे बाइशी ने ठीक किया है। ये सब देखकर जू जियान बहुत खुश होता है और वो बाइशी को थैंक्स बोलता है। अब वो बाइशी को एक बगीचे में ले जाता है और बाइशी को जू जियान से प्यार हो जाता है। वो जू जियान को सब बता देती है कि वो उसको लाइक करती है और दूसरी तरफ जू जियान भी उसको प्यार करने लगा था। लेकिन तभी वहाँ पर ब्रिगेड डेमन हंटर्स के लोग आकर उस पर अटैक कर देते हैं। जख्मी होने की वजह से बाइशी बेहोश हो जाती है और उस एरिया में ठंड बढ़ने लगती है, इसलिए जू जियान लकड़ी इकट्ठा करके आग जलाता है, लेकिन बाइशी की पल्स बंद हो जाती है और ये देखकर जू जियान रोने लगता है। इसकी कुछ देर बाद बाइशी को होश आता है तो वो बताती है कि डेमन की पल्स नहीं होती, जिसे सुनकर वो खुश हो जाता है। और तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जिन्हें देखकर जू जियान बाइक को लेकर भागने लगता है और भागते भागते वो नदी के किनारे पहुँच जाता है, जहाँ उसे एक नाव दिखाई देती है और वो दोनों उसमें बैठ जाते हैं। बाइशी जू जियान के दिल में अपने लिए इतना प्यार देकर बहुत खुश होती है, लेकिन तभी वहाँ पर क्विंगशी आ जाती है और वो जू जियान को मारने की कोशिश करती है, लेकिन बाइशी जू जियान को बचा लेती है और क्विंगशी को बताती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब वो दोनों बहनें बात कर रही होती हैं, तभी उस नाव वाले की सच्चाई सामने आ जाती है। असल में वो नाव वाला मास्टर मेंगहाई होता है जो व्हाइट स्नेक को पकड़ने के लिए यहाँ पर आया था। जू जियान मास्टर मेंगहाई को समझाता है कि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं और अब हम एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन मास्टर मेंगहाई कहते हैं कि इंसान और डेमन कभी एक साथ नहीं रह सकते। इसके बाद मास्टर और दोनों सिस्टर्स के बीच फाइट होनी शुरू हो जाती है, लेकिन मास्टर मेंगहाई उन पर बहुत पावरफुल अटैक करते हैं जिससे वो दोनों घायल हो जाते हैं। जू जियान मास्टर मेंगहाई से हाथ जोड़कर कहता है कि आप उन्हें जाने दोगे तो मैं आपकी डेमन हंटर्स ग्रुप ज्वाइन कर लूंगा। मास्टर मेंगहाई जू जियान की बात मान लेते हैं और ये सब देखकर बाइशी इमोशनल हो जाती है। इसके बाद मास्टर जू जियान को अपना शिष्य बना लेते हैं। मास्टर मेंगहाई को ब्रिगेड पर शक हो जाता है और वो उस पर नजर रखते हैं। इसके बाद ब्रिगेड के चीफ उस स्प्रेड को हासिल करना चाहते हैं ताकि वो अमर हो जाएं। इधर जू जियान बाइशी से अलग होकर काफी दुखी और प्यार भरे मोमेंट को याद करता है और अपने क्लिनिक पर चला जाता है। यहाँ पर उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी यहाँ पर ब्रिगेड के डेमन हंटर्स आ जाते हैं। ये सभी यहाँ व्हाइट स्नेक डेमन का पता लगाने आए थे। मास्टर मेंगहाई यहाँ नहीं होते, इसलिए ब्रिगेड के डेमन उस पर अटैक करते हैं और इसी बीच गॉन जू जियान को बोलता है कि ये सभी लोग बाइशी को ढूंढकर उसे मार देंगे। बाइशी को अब तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हें उसके पास जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। लेकिन जू जियान अपने दोस्तों को संकट में छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए वो गॉन को बाइशी की गुफा के बारे में बता देता है और अपना अम्ब्रेला भी देकर गॉन को वहाँ भेज देता है। ब्रिगेड के डेमन हंटर जू जियान को पकड़ लेते हैं और उसको भी बहुत मारते हैं और उसको घायल करने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ गॉन जू जियान के साथ धोखा कर देता है। वो ब्रिगेड डेमन हंटर्स के साथ मिला होता है और वो उन लोगों को व्हाइट स्नेक डेमन की गुफा की लोकेशन बता देता है। जब वो लोग बाइशी की गुफा पर पहुँच जाते हैं तब बाइशी को पता चल जाता है कि ये डेमन हंटर्स अटैक करने वाले हैं, तो वो क्विंगशी को वहाँ से जाने के लिए बोलती है, लेकिन क्विंगशी अपनी बहन बाइशी को छोड़कर नहीं जाना चाहती। दोनों बहनें डेमन हंटर्स का मुकाबला करने लगती हैं और इसी बीच गॉन यहाँ जू जियान का अम्ब्रेला लेकर आ जाता है। बाइशी उस अम्ब्रेला को देखकर पहचान लेती है कि ये जू जियान का है। बाइशी अम्ब्रेला लेने के लिए गॉन के पास जाती है तो गॉन बाइशी के पेट में डेमंस को मारने वाला चाकू मार देता है, जिससे बाइशी पूरी तरह से घायल हो जाती है। ये देखकर क्विंगशी गॉन पर अटैक करती है और बाइशी उसके पास आकर रोने लगती है। कुछ देर बाद जब जू जियान को पता चलता है तो वो वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन उसे पहुँचने में देर हो जाती है और बाइशी की ये हालत देखकर जू जियान रोने लगता है। जू जियान बाइशी को अपने साथ लेकर डेमन हंटर्स का मुकाबला करने लगता है और डेमन हंटर्स जू जियान को चाकू मार देते हैं। जू जियान बाइशी से बोलता है कि क्या हुआ, अगर हम साथ नहीं जी सकते तो कम से कम हम साथ मर तो सकते हैं। इसके बाद वहाँ ब्रिगेड का चीफ भी पहुँच जाता है और जू जियान को जख्मी कर देता है। ये सब देखकर बाइशी जू जियान को अपनी स्प्रेड दे देती है और जू जियान को बहुत दूर भेज देती है, जिसके बाद ब्रिगेड का चीफ उनको एक पहाड़ी पर कैद कर देता है। क्विंगशी चीफ से डील करती है कि तुम मुझे आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें स्प्रेड ला कर दे दूंगी और अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम मेरी बहन को मार सकते हो। इसके बाद चीफ क्विंगशी को आजाद कर देता है। इधर बाइशी को लगता है कि उसकी सिस्टर ने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन तभी वो वापस आ जाती है और उसके पास एक सोल ब्रेकर स्प्रेड होता है। क्विंगशी कहती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है। ये सुनकर बाइशी इमोशनल हो जाती है और जू जियान के साथ दूर जाने के लिए बोलती है। इसके बाद जू जियान उस बगीचे में होता है जहाँ पर उसने अपने प्यार का कन्फेस किया था। तभी यहाँ
यहाँ पर क्विंगशी आ जाती है। जूजियान क्विंगशी से बाइशी के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहती है कि चीफ ने उसे कैद कर लिया है। इसके बाद जूजियान और क्विंगशी चीफ को मारने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि चीफ एक डेमन था और वो हार्ट को सीन कर लेता था। इसीलिए जूजियान अपने हार्ट को निकाल देता है, जिसके अंदर स्प्रेड होती है, और फिर दोनों बाइशी को बचाने के लिए चले जाते हैं। जब वो बाइशी को बचाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो गॉन और बहुत सारे डेमन उनका रास्ता रोक लेते हैं, लेकिन यहाँ मास्टर आ जाते हैं और तभी डेमन को रोक लेते हैं, क्योंकि वो भी बाइशी को बचाना चाहते हैं और वो समझ गए थे कि सभी डेमन बुरे नहीं होते। इसके बाद वो दोनों बाइशी के पास पहुँचकर उसे आजाद कर देते हैं। अब क्विंगशी चीफ को रोकने के लिए उससे फाइट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जूजियान बाइशी को उसका स्प्रेड उसकी बॉडी में वापस कर देता है और खुद बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ मास्टर पहुँच जाते हैं और चीफ के साथ फाइट करने लगते हैं। जब बाइशी की बॉडी में उसका स्प्रेड आ जाता है तो वो फिर से पावरफुल हो जाती है, जिसके बाद बाइशी को होश आ जाता है। तो जूजियान की इस हालत को देखकर उसे गुस्सा आने लगता है और वो व्हाइट स्नेक में बदल जाती है और चीफ से फाइट करने लगती है। लेकिन चीफ बाइशी से ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो व्हाइट स्नेक को कैद कर लेता है। इधर मास्टर पूरी ताकत लगा देते हैं और जूजियान जिंदा हो जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। चीफ बाइशी का स्प्रेड छीन लेता है। इसके बाद जूजियान चीफ को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो हार्टलेस इंसान होता है, इसलिए वो उसे मार नहीं पाता। जब वो स्प्रेड ब्रेक से उस पर अटैक करता है, जो कि एक डेमन होता है, तो वो मारा जाता है, लेकिन उसके साथ जूजियान की भी मौत हो जाती है। बाइशी ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है। तभी वहाँ पर कैप्टन आ जाता है, लेकिन उसके अंदर एक देवता ने प्रवेश कर लिया था। बाइशी उससे जूजियान को जिंदा करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन वो जूजियान को जिंदा नहीं करते। वो कहते हैं कि जूजियान ने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए उसका पुनर्जन्म एक इंसान के रूप में होगा, लेकिन उसको पिछले जन्म का यानी तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं होगा। देवता जूजियान को कुछ देर के लिए जिंदा कर देते हैं ताकि बाइशी उसको अलविदा बोल सके। जूजियान बाइशी से बोलता है कि तुम मेरा इंतजार मत करना। बाइशी कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा हमेशा इंतजार करूंगी। इसके बाद देवता जूजियान की बॉडी को छोड़कर चले जाते हैं और जूजियान भी मर जाता है। बाइशी जूजियान की मौत को देखकर बहुत दुखी होती है। इसके बाद बाइशी को जूजियान की कब्र के पास उसको खोया हुआ देखते हैं। बाइशी को जूजियान का इंतजार करते हुए 100 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उसे अभी तक जूजियान नहीं मिला था। एक दिन दोनों बहनें जब मार्केट में होती हैं, तब बाइशी को जूजियान का एक मैसेज याद आता है। उसने कहा था कि मैं बाई को सेव करने के लिए सब कुछ करूंगा जो करना चाहिए। तभी बाइशी को सामने एक क्लिनिक दिखाई देता है और उसको लगता है कि जूजियान यहाँ जरूर मिलेगा, क्योंकि पिछले जन्म में जूजियान एक डॉक्टर था। तब वो दोनों अंदर जाकर देखती हैं तो वहाँ कोई दूसरा आदमी होता है। वो बताता है कि यहाँ कोई हैंडसम बच्चा भी काम करता है, जो अभी दवा लेने के लिए गया हुआ है। इसके बाद जूजियान को उसी बगीचे में देखते हैं जहाँ वो बाइशी से मिला था, और तभी बारिश शुरू हो जाती है। इसके बाद जूजियान को पिछले जन्म की याद आने लगती है, जिसके बाद इस फिल्म की स्टोरी यही खत्म हो जाती है।